हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के क्लास में हम प्रॉब्लम ऑन ट्रेंड पढ़ेंगे। ये क्विक रिवीजन सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से लिंक होगा, वहाँ से चेक करें और पहला वीडियो देखें। पहला वीडियो हमने क्या कर रखा है, प्रॉब्लम ऑन एज पे कर रखा है। देखिए, बहुत ही इस क्विक रिवीजन सीरीज में बहुत मतलब क्या कर रहे हैं कि सीवीटी के जितने भी टॉपिक हैं उसको बहुत 10 से 15 मिनट में उसे हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वहाँ से जाकर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। तो आज की क्लासेस में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे कि इसमें फार्मूला यूज कौन कौन सा होता है और कौन सा फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम 5 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और इस पीडीएफ को फिर से ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको और ज़रूरत हो तो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें और आप मुझे पर्सनली भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, तो शुरू करते हैं क्लास को। तो पहला क्या है, पहला फॉर्मूला है कि अगर मान लो कोई भी किलोमीटर पर आवर में दिया हो, अगर उसे हमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर कोई मीटर प्रति सेकंड में दिया है, अगर उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा। उसके बाद है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डी बाई टी। इसी टी का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला होता है डी/एस और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है s/t। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद हम चौथा फॉर्मूला चलते हैं, टाइम टेकन बाई अ ट्रेन ऑफ लेंथ l मीटर टू पास अ पोल और स्टैंडिंग ए मैन ऑन ए सिंगल पोस्ट इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाई अ ट्रेन टू कवर l मीटर। मान लो कोई आदमी खड़ा है और उससे जो ट्रेन पास कर रहा है तो वो टाइम इक्वल होगा उस ट्रेन पास करने वाले आदमी के। ठीक है, टाइम टेकन बाई अ ट्रेन ऑफ लेंथ l मीटर टू पास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ l लेंथ b मीटर इज द सेम टाइम टेकन बाई द ट्रेन टू कवर l+b मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। 6 फार्मूला पे चलते हैं। सपोज टू ट्रेन और टू ऑब्जेक्ट बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शंस एट u मीटर पर सेकेंड एंड v मीटर पर सेकेंड। अगर कोई भी बॉडी अगर दो सेम डायरेक्शन में मूव करे तो हम क्या करना है, माइनस कर लेना है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो प्लस कर लेना है। और अगर उसका टाइम टेकन में पूछे तो वो क्या हो, डिस्टेंस जब दिया हुआ हमारे पास, उसका लेंथ दिया हो तो उसको प्लस कर लेंगे। अगर वो क्या होगा, अपोजिट में होगा तो, और उसके जो है स्पीड को माइनस कर लेंगे। यही हमें कह रहा है, बाकी आप पढ़ लेंगे खुद से। 9th में ये दिया हुआ है कि क्या करना है कि अगर मान लो सेम में दिया हुआ है तो उसके ऊपर को प्लस कर लेंगे, उसके नीचे को माइनस कर लेंगे। इसमें प्लस होगा फिर, हाँ इसमें प्लस होगा। अपोजिट में हो तो प्लस और अगर सेम मुंह में हो तो माइनस। ठीक है, मैं मिस्टेक से लिख दिया था। इफ, ये क्या कह रहा है, इफ टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम ए बी towards each other and after crossing they are take a b second in reaching b and respectively, then ए स्पीड बी स्पीड। ठीक है, बी और ए का रेशियो बताया। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन से हम ज़्यादा समझ में आता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है ना कि फॉर्मूला, अगर क्वेश्चंस आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो खुद फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यह ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पोल इन 9 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। अब क्या कर रहा है कि एक ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और एक पोल जो है उसको क्या करता है, वो क्रॉस कर जाता है 9 सेकंड में, और हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा। मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन यानी डिस्टेंस पूछ रहा है। तो हम पहले ये किलोमीटर पर आवर में है और ये हमारा सेकंड में दिया हुआ है और हमारे पास एंसर्स मीटर में है। तो हम क्या करेंगे कि जब भी मीटर में पूछे तो हम क्या करेंगे कि ये जो स्पीड है इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 60 को हम चेंज करते हैं तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने से के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 13। ठीक है, ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 3। तो ये हमारा कितना आएगा, 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड आ गया। हमारे पास टाइम दिया हुआ है 9 सेकंड। तो अब डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्टेंस बराबर होता है एस इंटू टी। तो एस कितना दिया हुआ है हमारे पास, 50/3 हमने निकाला है और टाइम कितना है हमारे पास 9। तो 3 से 3 कट आउट हुआ तो हमारे पास कितना है, 150 मीटर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 1 का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, क्वेश्चन 2 कहता है कि ए ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग passes a man running at 5 किलोमीटर पर आवर in the same direction in which the train is going in 10 seconds, the speed of train is। क्या हो रहा है कि कोई आदमी दौड़ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो दौड़ रहा है और उसी डायरेक्शन में भी मान लो ट्रेन के पटरी के बगल में ही दौड़ रहा हो क्या। तो गांव ये सब में होता है कि बगल में ही दौड़ते हैं लोग। तो क्या होता है कि अगर वो बगल से दौड़ रहा है तो 5 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है और ट्रेन भी उसे क्या करती है, पास कर जाती है। और उस ट्रेन का लंबाई कितना होता है, 125 मीटर लॉन्ग, और वो कितने सेकंड में पास करती है, 10 सेकंड में।
तो हमसे पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन का स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर दिया हुआ है हमारे पास, ये 125 दिया, तो 5 किलोमीटर को हम पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 5 किलोमीटर को हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 18/5 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 18 जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 1 मिनट इसको हम पहले मिटा देते हैं, इसको ऐसे नहीं करेंगे, 1 मिनट। इसको क्या करते हैं, 125 मीटर हमारे पास दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो हम इससे क्या करेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड वाला वर्ड 125/10, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का 2, ये हो जाएगा 25/2 मीटर पर सेकेंड हमारे पास टाइम आ गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इतना तो टाइम आ गया हमारे पास, अब हमसे कह रहा है कि ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं पहले, क्योंकि हम किलोमीटर पर आवर में हमारे पास ये दिया हुआ है और ये हमारे पास आंसर्स भी किलोमीटर में दिया हुआ है। 25/2 इंटू 18/5, तो 5 से 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 45 किलोमीटर पर आवर हमारे पास आ गया। तो 45 किलोमीटर पर आवर आ गया और हमसे क्या कह रहा है, अब मान लो हमने ट्रेन का स्पीड मान लिया x, ट्रेन का स्पीड हमने मान लिया x। अब इस पे चलते हैं, ट्रेन का स्पीड मान लिया हमारे पास x है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है कि उस आदमी के रिस्पेक्ट में, अब उस आदमी का रिस्पेक्ट में कितना निकला है हमारे पास, 45 किलोमीटर। मतलब उस आदमी ने जब मेजर किया अपने मोबाइल में, देखा उसका स्पीड, तो उसके मोबाइल में आया 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेन चल रहा है। लेकिन एक्चुअल स्पीड ट्रेन का 45 किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, क्योंकि वो क्या था, वो 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था। तो जब 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था तो वो जीरो से चलता, तब तो हम वो मेजर करता तो एक्यूरेट होता, लेकिन वो तो 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था। तो हमने क्या किया कि ट्रेन का जो स्पीड x मान लिया, और वो 5 किलोमीटर से चल रहा था तो हमने उसमें से माइनस कर दिया और इक्वल टू में 45 कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 45/5, तो ये कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। तो हम देखते हैं क्वेश्चन 2 का, क्वेश्चन 2 में क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर, हाँ ऑप्शन बी, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, क्वेश्चन 3 कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए ब्रिज विच ए ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड ईच। हमसे क्या कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 130 मीटर लॉन्ग है और वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और वो 30 सेकंड में एक ब्रिज को क्रॉस कर जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि ब्रिज का लेंथ कितना होगा। तो पहले ये जो स्पीड दिया हुआ है, हम स्पीड को पहले कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये 9 से हम इसे कट कर देते हैं, तो 9 ये 5 हो जाएगा, तो 25/2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है कि ब्रिज का, तो मान लो हमने ब्रिज का लंबाई मान लिया x, तो ये कितना हो जाएगा, 130 मीटर दिया हुआ है, तो 130 प्लस x बाई कितना हो जाएगा, 30 इक्वल टू स्पीड, ठीक है। हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। स्पीड इक्वल टू 130 प्लस x, अब स्पीड की जगह पे हम क्या करेंगे, 25/2 आया था, 25/2 रख देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 30 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इधर भेज देते हैं। मैं इसे थोड़ा साफ लिख देता हूँ क्या, अब इसको, ये 25/2 था तो हम इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं और ये 2 को इधर भेजते हैं। तो 25 इंटू 30 इक्वल टू 130 को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 260 प्लस 2x, और ये 25 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 750 इक्वल टू 260 प्लस 2x, ठीक है। इधर 2x जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 750 माइनस 260 इक्वल टू 2x, तो ये 260 माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा, 490 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 490/2, तो ये कितना हो जाएगा, 245 मीटर। उस ब्रिज की लंबाई कितनी थी, 245 मीटर। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 245 मीटर। हम देखते हैं इसमें कहाँ है 245 मीटर। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, क्वेश्चन 4 कहता है टू ट्रेन रनिंग इन ए अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड एंड 70 सेकेंड रिस्पेक्टिवली एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड। क्या कह रहा है कि 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलता है और एक मैन जो है प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो उसको एक ट्रेन 27 सेकंड में क्रॉस करती है और एक ट्रेन 17 सेकंड में क्रॉस करती है, और दोनों आपस में 23 सेकंड में क्रॉस करती है। तो हमसे पूछ रही है कि उनकी स्पीड के बीच का रेशियो क्या होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम स्पीड मान लेंगे, लेट
फर्स्ट ट्रेन स्पीड इज कितना, एक्स हमने मान लिया, स्पीड कितना एक्स, सेकेंड ट्रेन का कितना मान लिया वाई, ठीक है। और हमारे पास अब हम डिस्टेंस इससे कर लेते हैं 27, डिस्टेंस का क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हमारे पास एक्स है, फर्स्ट ट्रेन का मान लो मैंने मान लिया डिस्टेंस, तो एक्स है, तो एक्स इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 27 सेकेंड, तो 27 एक्स। सेकेंड ट्रेन का मैं मान लिया डी दिया हुआ है हमारे पास, तो एस इंटू टी इससे भी करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास वाई दिया हुआ है इंटू 17, तो ये आ जाएगा 17 वाई, ठीक है। स्लाइड दूसरे पे चलते हैं। तो हमने हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, हमारे पास टाइम भी अब दिया हुआ है, टाइम हमारे पास क्या दिया हुआ है पहले से, ये दोनों आपस में कब क्रॉस करते हैं 23 सेकेंड पे, और हमें स्पीड हमने मान रखा है, तो हम क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे पास t बराबर डी बाई एस, तो हमारे पास t दिया हुआ है, t दिया हुआ है 23 सेकेंड, d हमारे पास कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है हमारे पास हमने d को माना है 27 एक्स प्लस 17 वाई बाई एक्स प्लस वाई स्पीड को। देखो ये अपोजिट में है इसलिए इसको प्लस में कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर भेजेंगे, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर भेजेंगे तो 23 एक्स प्लस 23 वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 27 एक्स प्लस 17 वाई हो जाएगा। और हम क्या करेंगे कि एक्स वाले को एक साइड और वाई वाले को एक साइड भेज देंगे, तो 27 एक्स की तरफ हम 23 एक्स को भेज देते हैं, और 23 वाई की तरफ हम 17 वाई को भेज देते हैं। तो या इसको हम इधर 23 वाई के साइड हम भेजें किसको 17 वाई को, और 27 एक्स की तरफ 23 एक्स को। अब इसको माइनस करेंगे तो इतना कितना 6 वाई आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4x आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है एक्स और वाई का रेशियो, तो ये हम 4x इक्वल टू 6y, तो x बाई वाई इक्वल टू 6/4, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3:2 हो जाएगा इनके बीच के स्पीड का रेशियो, ठीक है। क्वेश्चंस अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्वेश्चंस का ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 का बी। अब हम क्वेश्चंस 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, ए ट्रेन पासेस ए स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड एंड ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। क्या कहता है क्वेश्चंस कि एक जो ट्रेन है वो क्या कर रहा है कि 36 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पास कर जा रहा है, और उस पर जो आदमी खड़ा है उसको 20 सेकंड में पास कर जा रहा है, उसका स्पीड कितना है 54 किलोमीटर पर आवर है। तो हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगा, तो हम इसको पहले 54 किलोमीटर को पहले चेंज कर लेते हैं, तो 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो हम इसके बाद हम क्या करेंगे 36 सेकंड हमारे पास दिया हुआ और 20 सेकंड दिया हुआ, तो हम पहले लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकाल लेते हैं। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हम निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 50 इंटू 20, हम इसको जब 20 करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन हम निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो 50 इंटू 20 करेंगे तो 300 मीटर हो जाएगा हमारे पास। अब हमसे लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे 300 मीटर प्लस एक्स हम मान लिया, एक्स मान लिया किसका प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और हमारे पास ये कितना दिया हुआ है, हमारे पास है स्पीड दिया हुआ है 15 मीटर, हमारे पास टाइम कितना दिया हुआ है 36 मीटर। और हम इसको जब सॉल्व करेंगे d/t हमने कर दिया है d/t, हाँ 36 सेकेंड यहाँ हो जाएगा और ये हमारा 15 सेकेंड हो जाएगा, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन 5 का। तो इसको आप खुद सॉल्व करके क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, ठीक है। मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ तो मैं कमेंट देखूंगा आपका। और ये हमारा टाइम एंड जो डिस्टेंस है, प्रॉब्लम ऑन डिस्टेंस, ये खत्म हुआ हमारा, ठीक है। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। धन्यवाद।